बाबा ने गुप्त रूप से नामकरण का कार्यक्रम रखा अपनी गौशाला में। और नंद बाबा ने कहा कि आप यहां विराजिए जब तक तैयारी कर रहे हैं। तो गर्गाचार्य जी ने कहा हम एक काम करते हैं, हमारे साथ शालिग्राम जी हैं, उनकी मैं सेवा कर लूं जब तक उनको भोग लगा दूं, उसके बाद हम नामकरण करेंगे। अब ये बड़ा सुंदर प्रसंग है, आप बड़े मन लगाकर सुनना ध्यान से। गर्गाचार्य जी ने अपने सामने शालिग्राम जी रख लिए और मैया यशोदा से कहा, मैया मेरा नित्य का ये नियम है कि मैं अपने हाथों से भोग बनाकर ठाकुर जी को लगाता हूं। आप मुझे कुछ सूखा सामान दे दो, मैं भोग बनाकर ठाकुर जी को भोग लगा दूं, उसके बाद हम नामकरण करेंगे। जब तक आप अपनी तैयारी कर लो। तो मैया यशोदा ने कुछ सूखा सामान दे दिया। बाबा ने खूब सुंदर भोग बनाया, पूड़ी बनाई, सब्जी बनाई, खूब अच्छी अच्छी। और उसके बाद बाबा ने खीर बनाई, क्योंकि मैंने कल कहा था ना ठाकुर जी को खीर बहुत पसंद है। खीर पाकर ठाकुर जी खूब प्रसन्न होते हैं। बाबा ने खीर बनाई और बड़ी अधोटे दूध की खीर बन रही है। अधोटा दूध किसे कहते हैं? जो ओंट ओंट कर आधा पचे उसको अधोटा दूध कहते हैं। उसकी खीर बनाई और बड़ी सुंदर खीर बनाकर ठाकुर जी को, शालिग्राम जी को भोग लगाई और हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु आइए, आपका भोग तैयार है, भोग ग्रहण कीजिए। और बाबा की, गर्गाचार्य जी की आदत थी कि ठाकुर जी को पर्दा करके भोग लगाते हैं। हम लोग भी पर्दा कर देते हैं। अब वहां पर्दा की तो कोई व्यवस्था थी नहीं, तो गर्गाचार्य जी ने अपने मुख पे ही कोई कपड़ा डाल लिया। तो कहा कि आइए आप भोग लगाइए। अब अंदर बैठे बैठे छोटे ठाकुर जी अपने बलराम भैया से कह रहे हैं कि देखो भैया, बाबा प्रार्थना कर रहा है कि आओ खीर खाओ, आपका हो तो मैं चले जाऊं। बलराम भैया ने कहा ठीक है चले जाओ, थोड़ी सी मेरे लिए भी ले आना। अब कन्हैया घुटुन घुटुन चलकर आ रहे हैं और आकर धीरे से खीर की कटोरी उठाई, क्योंकि सबसे ज्यादा वही प्रिय है। तो खीर की कटोरी उठाकर और धीरे धीरे पाने लगे। गर्गाचार्य जी को पता नहीं क्या लगा, उन्होंने जैसे ही कपड़ा हटाया, सामने कन्हैया बैठे हैं हाथ में खीर की कटोरी लिए। बाबा को देखकर थोड़ा प्रेम आया कि बताओ छोटा बालक कैसी लीला कर रहा है, कैसे मस्ती करते हैं छोटे बच्चे। मैया यशोदा से कहा आप इसको अंदर कर दो, पूरा भोग झूठा कर दिया इसने। मैया ने हमारे कन्हैया को फिर अंदर कर दिया। फिर बाबा ने बड़ी सुंदर खीर बनाई, बड़ा सुंदर भोग बनाया पूरा। और फिर हाथ जोड़े कि ठाकुर जी पधारिए। उस बार तो बालक ने पूरा गंदा कर दिया, इस बार आप आकर भोग लगाइए। कन्हैया अंदर बैठे बैठे कह रहे हैं देख भैया, ये बाबा पहले तो मुंह को बुलावे और मैं पहुंच जाऊं तो मैया से शिकायत करके मुझे फिर अंदर भेज दे। अब बताओ मैं जाऊं कि नहीं? तो बड़े भैया कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, चले जाओ, बाबा हैं, चले जाओ, इतने प्रेम से बुला रहे हैं। तो कन्हैया फिर घुटन घुटन चलकर आ गए। फिर आकर खीर की कटोरी उठा ली। फिर वही लीला, फिर बाबा ने देख लिया। अब की बार बाबा को प्रेम नहीं आया, अब की बार बाबा को क्रोध आया। अरे माना कि छोटे बच्चे उद्यमी होते हैं, लेकिन ये तो कुछ ज्यादा ही उद्यमी है। अरे मैया यशोदा, इसको आकर ले जाओ, ये बार बार मेरे ठाकुर जी का भोग झूठा कर रहा है। मैया ने कहा अब मैं इसको अंदर कमरे में बंद करके और दरवाजा लगा दूंगी, फिर कैसे आएगा। बाबा ने पुनः खीर बनाई। वो मैया ने दरवाजा लगाया नहीं, उन्होंने सोचा छोटे बच्चे हैं डर जाएंगे, तो ऐसे ही अटका दिया। अब फिर प्रार्थना करी बाबा ने,
ठाकुर जी पधारो, आज पता नहीं कैसी लीला। वह बालक बार बार झूठा कर जाता है, इस बार उसको अंदर बंद कर दिया, अब नहीं आएगा। है ठाकुर जी आप पधारो। अब कन्हैया अंदर हंस भी रहे हैं और उनको गुस्सा भी आ रहा है कि देखो ये बार बार मुझे बुलाते हैं और फिर शिकायत करते हैं। परंतु बड़े भैया ने कहा कि कोई बात नहीं, चले जाओ। बड़े भैया ने फिर भेज दिया। कन्हैया जैसे ही आके, अब बाबा को संशय तो था ही, जैसे ही आए और धीरे से एक कटोरी उठाई, बाबा ने हाथ पकड़ लिया और मैया यशोदा को बुलाया कि देखो मैया, ये तुम्हारा लाला है ना, ये बहुत उद्यमी है, इसको समझा दो। नहीं मैं इनका नामकरण नहीं करूंगा, फिर समझा दो इन्हें। तो मैया यशोदा क्या कह रही हैं कि अरे बाबा, ये तो आप भली मानो कि आपकी खीर खा रहे हैं, कहीं आपके सालिग्राम जी नहीं उठा के खा लिए इसने। तो मैया क्या कह रही हैं कि अच्छा हुआ ये तो आपकी खीर खा रहे हैं, सालिग्राम जी नहीं खा लिए इनने, ये तो सालिग्राम जी खा जाते हैं। बड़ी सुंदर लीला कर रहे हैं ठाकुर जी। फिर नामकरण का समय आया तो पहले जो बड़े हैं उनका नामकरण किया है और क्या कहा कि इनमें बल की अधिकता होगी, इसलिए इनका एक नाम बलराम होगा, एक नाम बलभद्र होगा और ये सबको अपनी ओर आकर्षित करेंगे, इसलिए इनका एक नाम संकर्षण होगा। अब छोटे वाले भैया जी का नामकरण का समय आया तो ठाकुर जी गोद में लेटे हैं और जैसे ही बाबा ने इनको देखा, अब दोनों मैयाओं में चर्चा होने लगी कि बड़ी देर से नेत्र ही नहीं खोल रहे हैं, क्या बात है। बाबा को थोड़ा हिलाया, बाबा को थोड़ा हिलाया, तब भी बाबा के नेत्र नहीं खुले। तो एक मैया ने कहा कि मैया मुझे तो लगता है बाबा जय श्री कृष्ण हो गई बाबा की। यशोदा मैया कहने लगी अरे हमारा ही घर मिला था बाबा को, और थोड़ा तेज चिल्लाया बाबा तो बाबा की आंख खुली। बोले क्या हुआ? बोले बाबा नामकरण। बाबा कहते हैं कि ये जो आपके यहाँ लाला है ना, ये तो साक्षात नारायण, इतना कह पाए थे। कन्हैया ने बाबा की थोड़ी सी दाढ़ी खींची, अरे क्या सभी अभी पोल पट्टी खोल दोगे मेरी? अभी इनको पता चल जाएगा मैं भगवान हूं, तो फिर ये मेरी पूजा करने लगेंगे, ये मंदिर में बिठा देंगे मुझे, फिर मैं ऐसे लीलाएं थोड़ी कर पाऊंगा इनके संग। तो गर्गाचार्य जी ने क्या कहा कि नारायण के समान गुण वाले हैं ये, साक्षात नारायण जैसे हैं। और फिर कहा कि ये हर युग में अलग अलग रूप बनाकर आते हैं, अलग अलग वर्ण के होकर आते हैं। इस युग में, इस अवतार में ये है कृष्ण वर्ण में आए हैं, तो इनका नाम मैं रखता हूं श्री कृष्ण। श्री कृष्ण चंद्र भगवान